मैं विकास कुमार साइंस विद विकास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने जैसे ही साइंस की पता ही आपको बच्चे कि साइंस की जो सीक्वेंस जो है शुरू की हुई है, तो हमने जो बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया था वो आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आज बच्चे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कनकेव मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। कनकेव मिरर होता क्या है, कनकेव मिरर में बच्चे जो पोजीशन जो इमेज बनती है, इमेज की जो पोजीशन है वो क्या रहती है, ठीक है, उनका नेचर कैसा रहता है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। ठीक है, और उनके यूजेस के बारे में देखेंगे। तो आज जो बेसिकली स्टडी करने जा रहे हैं कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर में अगर मैं बता दूं आपको बच्चे, तो वैसे तो कनकेव मिरर का बच्चे आपको जो हमारा प्रीवियस जो हमने जो वीडियो थी हमारी बच्चे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना उसको। तो कनकेव मिरर के बारे में स्टडी वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि कनकेव मिरर में जो हमारी इमेजेस बनती हैं, कितने प्रकार की इमेजेस बनती हैं, ठीक है, और उनका मतलब कि जो नेचर कैसा रहता है उनका। ठीक है, तो हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से करेंगे, एक ट्रिक देखेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से हम समझेंगे इमेजेस को, मतलब कि पोजीशनिंग के बारे में। तो एक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रा करते हैं बच्चे कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का एक डायग्राम ड्रा करते हैं। पोजीशन तो आपको पता ही होगा बच्चे कि क्या रहेगी इनकी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था बच्चों, इसको M, इसको N, ये पोल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इसे फोकस मान लेते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे मान लेते हैं बच्चे इनफाइनाइट। क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें हम ये स्टडी करेंगे बच्चे कि जो इमेजेस बनती हैं, कितने प्रकार की इमेजेस बनती हैं। तो कनकेव मिरर में बच्चे आपको बता दूं मैं 6 प्रकार की इमेजेस बनेंगी। कनकेव मिरर में बनेंगी बच्चे 6 प्रकार की, और कन्वेक्स में बताऊंगा आपको मैं कि 2 प्रकार की इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो कनकेव में जो इमेजेस बनेंगी बच्चे कितने प्रकार की बनेंगी, 6 टाइप की। ठीक है, 6 टाइप की इमेजेस बनेंगी, और हम उनको 6 को जो बच्चे 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। ठीक है, और एक ही जो बच्चे एक ही डायग्राम की सहायता से हम इसे समझेंगे। हम इसके लिए 6 डायग्राम नहीं ड्रा करेंगे, हम सिर्फ इसके लिए एक ही डायग्राम की सहायता से क्या बच्चे इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा रहेगा, देखते रहना बच्चे। ठीक है, अब 6 जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगी। एक बात और देख लेना, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जो 6 जो इमेज बनेगी बच्चों क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी हमारी। ठीक है, अब इमेजेस बता दूं आपको बच्चे कैसे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम क्या करना है बच्चे, इनकी पोजीशन डाल दो। सपोज करो यहाँ पे 1 नंबर डाल दो कि ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये क्या बच्चे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की प्लेस है। ठीक है, सेकंड नंबर दे दो बच्चे यहाँ पे आप, थर्ड नंबर डाल दो यहाँ पे, उसी प्रकार 4 इसके मिडिल में, एंड 5 सेम वही, 6 रहेगा बच्चे इसके बीच में। और इसकी जो इमेजेस बनेगी वो क्या बनेगी, इसके बिहाइंड साइड में बनेगी, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं बच्चे कि 5 प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, कि हमने क्या है बच्चे ऑब्जेक्ट क्या प्लेस किया है, कि हम जब ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, 4 पे रखते हैं इमेज कहाँ बनेगी, 5 पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे एक है ना, एक टेबल ड्रा कर लो, छोटा सा एक टेबल ड्रा कर लो। यहाँ पे लिख लो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिख लो इमेज। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और उस साइड क्या हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है, जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चले तो नंबरिंग स्टार्ट की हमने 1 से, उसी प्रकार हमने क्या करना है, जब नीचे से स्टार्ट करेंगे तो उसका ऑपोजिट, कहने का मतलब कि जहाँ से इसका स्टार्ट था तो इसका एंड, इसे नंबर दो बच्चे 1, इसे नंबर दो 2, ठीक है, इसे नंबर दो 3, इसे नंबर दे दो 4, इसे 5। ठीक है, या फिर आपको इसको और अच्छी तरह से समझना चाहिए तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, जैसे इमेज यहां बनेगी, इसे नंबर दे दो 1,
इसे दे दो बच्चे 2, इसे दे दो 3, इसे 4 और लास्ट वाले को 5। समझ में आया बच्चे कि क्या किया हमने, यहाँ पे नंबरिंग दे दी इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या आपका, इनको नंबरिंग एडजस्ट करनी है कि यहाँ से फर्स्ट नंबर स्टार्ट किया यहाँ तक 5। उसी प्रकार इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे अपन, यहाँ से उल्टा चलेंगे, वापस चलेंगे अपन, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से 1 नंबर डालो, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या बच्चे हमने क्या देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट रखी इनफाइनाइट के ऊपर, कि जब हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे, इनफाइनाइट के ऊपर, तो इमेज क्या बनती है, इमेज बनती है बच्चे कहाँ पे, इसका 1, ये 1 देखो 1 कहाँ पे है, ये रहा, तो इसकी इमेज बनेगी बच्चे यहाँ पे, कहाँ बनेगी, इसके ऊपर। जब हमने ऑब्जेक्ट रखा इनफाइनाइट के ऊपर, तो इमेज कहाँ बनी बच्चे, फोकस के ऊपर। इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। समझ में आया। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट रखा हमने कहाँ पे, इनफाइनाइट एंड सी के मिडिल में, इनफाइनाइट एंड सी के बीच में, इनफाइनाइट एंड सी के मिडिल में बची, तो इमेज कहाँ बनती है, देखो जब हमने 2 नंबर ये है, अब यहाँ पे 2 नंबर कहाँ है, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चे, इसकी इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज कहाँ बनेगी बच्चे, सी एंड एफ के मिडिल में। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्या है बच्चे, 3 नंबर देखो ये रहा, जब हम इमेज रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सॉरी ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 नंबर क्या बच्चे, ये रहा 3, कि जब हमने 3 पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी, 3 पे बनी। तो बच्चे जब हम क्या सी का जब केस करेंगे पास, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। क्लियर है। फोर्थ बता दूं आपको मैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बच्चे, सी एंड एफ के बीच में रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बच्चे हमने, सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, तो हमने रखा सी एंड एफ के मिडल में, तो इमेज कहाँ बनी, देखो इमेज कहाँ बनी बच्चे, सी एंड एफ के, देखो 4 नंबर ये रहा, इधर से 4 नंबर देखो कहाँ है, ये रहा 4 नंबर, तो सी एंड एफ के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी हमारी, इनफाइनाइट और सी के मिडल में, इमेज कहाँ बनी हमारी, सी एंड इनफाइनाइट के बीच में, मिडल में। ठीक है, क्लियर है बच्चे। उसके बाद आपको बताऊं मैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे, 5 एफ पे, ऑब्जेक्ट रखा हमने 5 एफ पे, मतलब कि फोकस पे, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ बच्चे, एफ पे मींस फोकस पे, तब हमारी इमेज क्या बनी, देखो यहाँ से 5 नंबर, इधर से 5 नंबर कहाँ है, ये रहा, तो इमेज कहाँ बनती है बच्चे, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे। ये रही बच्चे हमारी 5 इमेजेस, कि जो हमने क्या बच्चे नंबरिंग डाली यहाँ पे। ठीक है, और क्या देखा हमने कि जो 5 की 5 ऑब्जेक्ट मैंने इस प्रकार एडजस्ट किए और उनकी इमेज क्या बनी, ये वाली। ठीक है, इनको नंबरिंग दे दी बच्चे, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और लास्ट इमेज की बता दूं बच्चे मैं आपको, जो लास्ट मैंने क्या कहा था, एक बात और बताऊं कि 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन रहेंगे। क्या देखो, आर और आई रहेंगी, ठीक है, और वी और ई रहेंगी। क्या है ये दोनों, ये दोनों क्या है बच्चे, कि रियल एंड इन्वर्टेड, कि जब इमेज बनेगी क्या बनेगी, रियल मतलब कि वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड, कि अगर इमेज वास्तविक बनती है तो क्या बनेगी, उल्टी प्रतीत होगी, हमें उल्टी दिखाई देगी। अगर इमेज बनती है वर्चुअल, क्या वर्चुअल मीन आभासी, आभास किया जा रहा है इस चीज का। ठीक है, कि कोई इमेज अगर आभासी बनती है तो वो क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मीन्स सीधी बनेगी बच्ची वो। ठीक है, इरेक्ट मीन्स सीधी। तो हम देख रहे थे कि जैसे कि कनकेव मिरर, अगर हम कनकेव मिरर में 5 ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो 5 ऑब्जेक्ट कहाँ बने बच्चे, इसी साइड बने हैं ना, जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखे इमेज कहाँ बनी, उसी साइड बनी है। मैंने क्या कहा था, अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखे और उसी साइड इमेज बन जाए तो वो क्या बनेगी बच्चे, एक तो रियल बनेगी, क्योंकि रियल है, वो रियलिटी है, वो वास्तविक बन रही है। और क्या बनेगी, वो इन्वर्टेड बनेगी, कि एक तो रियल है लेकिन वो उल्टी बनेगी बच्चे। ठीक है, रियल तो बनेगी, मैंने आपको एक उसका एग्जांपल दिया था मिरर का। हम मिरर के अंदर अपना जैसे कि फेस देखते हैं तो वो हमें क्या रिफ्लेक्ट होकर क्या हमारे आंख तक आती है, तो वो हमें क्या बच्चे वास्तविक प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक है लेकिन वो उल्टी है इमेज,
वास्तविक तो है बच्चे, लेकिन क्या है वो उल्टी है, ठीक है, इन्वर्टेड है, सॉरी इन्वर्टेड है, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात बता दूं आपको मैं, 5 इमेज बता दी, लास्ट में जो इमेज रहेगी हमारी 6 इमेज, उसका क्या होता है बच्चे, 6 इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। जो 6 इमेज बनती है हमारी, जो छठी जो इमेज बनती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बच्चे कहाँ रखेंगे, एफ एंड पी के मिडल में, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 6 नंबर का, कि जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, लेकिन जो इसकी इमेज बनेगी बच्चे यहाँ पे बनेगी इसकी इमेज, कहाँ बनेगी, यहाँ इमेज बनेगी इसकी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, इस पॉइंट पे, कि बिहाइंड द मिरर, जो इसकी इमेज बनेगी कहाँ बनेगी बच्चे, बिहाइंड द मिरर। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा बच्चे, 6 जो ऑब्जेक्ट है बच्चे कहाँ रखा हमने, एफ और पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में रखा हमने, ठीक है। और इमेज क्या बनेगी बच्चे, उस साइड बनेगी, किस साइड, उसी साइड बनेगी, पी और एफ के बीच में। इमेज क्या बनेगी, पी एंड एफ के बीच में बनेगी, उस साइड, ठीक है, ठीक है। और एक बात और, लेकिन जो इमेज बनेगी ना उस साइड, वो क्या बनेगी बच्चे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, कि आभासी और सीधी प्रतीत होगी वीडियो, मतलब जो हमारी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो हमने इसी अंदर क्या देखा बच्चे, कि जो कनकेव मिरर के अंदर जो 6 प्रकार की इमेजेस बनती हैं वो किस प्रकार बनती हैं, हमने एक टेबल की सहायता से इसको समझा, ठीक है। और नंबर वन करके, 1 बाय 1 करके क्या हमने सभी के ऑब्जेक्ट रखे और उनकी क्या इमेजेस फाइंड करी, ठीक है। तो एग्जाम में अंदर क्या बच्चे 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि अगर हमने क्या ऑब्जेक्ट रखी हुई है कनकेव मिरर के अंदर सी एंड एफ के मिडल में, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो सी एंड इन्फिनिट के मिडल में। तो ये बातें बच्चे क्या है, अगर आप उस टाइम क्या बच्चे याद नहीं होती तो इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बच्चे कनकेव मिरर के यूज कहाँ होते हैं, कि कनकेव मिरर के यूजेस कहाँ होते हैं, कि कनकेव मिरर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फर्स्टली बता दूं आपको मैं कनकेव मिरर का, आपने देखा होगा कनकेव मिरर बच्चे किसकी काम आता है, शेविंग, आप जब करते हैं बच्चे शेविंग, तो शेविंग मिरर के काम आता है बच्चे, कि जब हम शेविंग करते हैं उस टाइम क्या हम जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा होता है बच्चे, कनकेव मिरर होता है। कौन सा, कनकेव मिरर, क्योंकि हमें क्या है उस टाइम क्या है बच्चे, ब्लेड के कोई कट न लग जाए चेहरे के ऊपर, जो हमारी तस्वीर है वो हमें क्या है बड़ी प्रतीत हो में और उल्टी प्रतीत हो बच्चे में, ठीक है, रियल और वर्चुअल, रियल और इन्वर्टेड प्रतीत हो में इमेज, ठीक है। इसलिए बच्चे क्या है कि शेविंग के अंदर कौन सा यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं अपन, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल बात करूं मैं, कि जो हम जो है अपने हेडलाइट होती है, सॉरी देखा हो आपने, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है फ्रंट पे हेडलाइट, उस हेडलाइट के अंदर भी क्या होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है। तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उस हेडलाइट के अंदर भी कनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं लास्ट वाली, कि एक इसका यूज कहां होता है, आपने देखा होगा बच्चे डेंटिस्ट होता है, जो दांतों का जो बच्चे डॉक्टर होता है, ठीक है, डेंटिस्ट होता है, वो क्या है टीथ को मतलब कि जब हम दिखाने जाते हैं डॉक्टर को, तो वो क्या है जो लेंस यूज करता है ना बच्चे, जो दांतों को देखने के लिए यूज करता है, ठीक है, उसको देखने के लिए दांतों को, मतलब दांत ठीक है या फिर खराब है, उनको देखने के लिए जो डेंटिस्ट यूज करता है मिरर, वो कौन सा होता है, कनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि उसमें जो इमेज प्रतीत होती है बच्चे वो एक लार्ज इमेज प्रतीत होती है हमें, बड़ी, ठीक है। इसलिए बच्चे कनकेव मिरर के 3 यूजेस बताए मैंने, कौन कौन से, शेविंग के अंदर, गाड़ी की हेडलाइट के अंदर, ठीक है, और हम बात करें बच्चे थर्ड बताया मैंने आपको, डेंटिस्ट जो यूज करता है, ठीक है। अब मैं बता दूं बच्चे, ये तो था कनकेव मिरर का। अब हम बात करते हैं कि कन्वेक्स मिरर में, कि जो कन्वेक्स मिरर में बच्चे जो इमेजेस बनती हैं, कन्वेक्स मिरर में बच्चे 2 प्रकार की इमेज बनती हैं। कन्वेक्स मिरर जिसे बोलते हैं हम उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में बताऊं बच्चे, आप जो इमेज बनेंगे हमारी, डायग्राम तो ड्रा करना आ ही गया होगा सभी बच्चों को, कनकेव का और कन्वेक्स का, ठीक है, कि जो कनकेव मिरर होता है उसके अंदर पॉलिश किस साइड होती है, कनकेव मिरर में जो पॉलिश होती है जो बाहर की साइड होती है, आउटवर्ड साइड में, और इमेज बनती है उसके अंदर वाले पार्ट में, इंटरनल पार्ट में। लेकिन कन्वेक्स के केस में बच्चे क्या होता है, इमेज क्या बनती है आउटवर्ड पार्ट में और पॉलिश क्या होती है इनवर्ड साइड में, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना बच्चा हमें, कौन सा, देखो ये वाला, ये P रहेगा हमारे लिए, ये F रहेगा और ये क्या रहेगा C रहेगा और ये इनफाइनाइट, ठीक है। इसे M और इसे N नेम दे दो, क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं बच्चे कि जैसे कि हमने क्या कहा था कि कन्वेक्स मिरर में 2 प्रकार की इमेजेस बनेंगी, कन्वेक्स मिरर में बच्चे 2 प्रकार की इमेज बनेंगी, और जो इमेजेस बनेंगी ना वो वर्चुअल एंड क्या बनेंगी वर्चुअल एंड क्या बनेंगी बच्चों, इरेक्ट बनेंगी, वो दोनों की दोनों क्या बनेंगी, आभासी बनेंगी और क्या बनेंगी, सीधी बनेंगी वो, ठीक है, और क्या बनेंगी वो छोटी बनेंगी इमेजेस, ठीक है।
देखते हैं, जैसे सपोज करो कोई रे ऑफ लाइट आई, यहां पे रे ऑफ लाइट आई, मिरर के टकराने के बाद क्या बच्चे, वो यहीं से क्या रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन वो क्या प्रतीत हमें क्या हो रही है, प्रतीत हमें हो रही है कि वो फोकस के पास हो रही है, कि यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई और यहां से क्या होगी, वो पास होगी, लेकिन क्या है वो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है वो, ठीक है। वो कौन सी, मतलब कि वर्चुअल है बच्चे, वो कौन सी है, वर्चुअल इमेजेस है, मतलब कि आभास किया जा रहा है इस इमेज का, ठीक है। और वो कौन सी होगी, वर्चुअल के साथ पता ही आपको दो प्रकार के केस बनते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आर के साथ बच्चे कौन सा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ बनता है बच्चे वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। आभासी और सीधी इमेज बन रही है। सेकंड एग्जांपल बात करूं बच्चे मैं आपको, कि कोई रे ऑफ लाइट आई, जैसे इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट आई कहां से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन इस केस में देखो, बच्चे, अगर हम बात करें कि इस केस में क्या करें, अगर रे ऑफ लाइट आती है यहां से, कहां से, फोकस से आती है, और वो फोकस से बच्चे पास होने के बाद वो कहां से पास हो जाती है, टकराने के बाद बच्चे कहां से पास होती है, मिरर के पैरेलल, कहां से पास थ्रू कहां बच्चे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइक मिरर, मिरर के टकराने के बाद बच्चे क्या है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या बच्चे, वो निकल जाती है वो, ठीक है, क्रॉस हो जाती है। तो बच्चे इमेज क्या बनी, इमेज तो बच्चे वही है ना, एफ के ऊपर है, फोकस ऊपर है, तो इसके अंदर बच्चे क्या है, दो प्रकार की इमेज पड़ती हैं। अगर हम थर्ड बात करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि कोई रे ऑफ लाइट क्या आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से आ रही, सपोज करो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चे यहाँ पे टकराई, जिस रे ऑफ लाइट से वो आई थी, रे से आई थी, उसी वे से क्या वो वापस लौट गई, जिस वे से वो आई थी राइट, उसी वे से के बच्चे वो वापस लौट गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर दो प्रकार की इमेज बनेंगी बच्चे, और दोनों क्या बच्चे फोकस के ऊपर बनेंगी, ठीक है। कि और इमेज के अंदर जो इसका जो नेचर रहेगा वो क्या बनेगी, छोटी इमेज में बनेंगी, इमेज क्या बनेगी, छोटी बनेंगी, और क्या बनेंगी, वर्चुअल एंड क्या बनेंगी बच्चे, इरेक्ट बनेंगी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये कौन सा था बच्चे, कन्वेक्स मिरर था। कनकेव मिरर देखा हमने, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर की बात बच्चे आपको बता दूं, इसके यूजेस आते हैं कन्वेक्स मिरर के। तो कन्वेक्स मिरर के यूज क्या होगा बच्चे, आपने जो एक गाड़ी का, मतलब कि गाड़ी के साइड में जो एक मिरर लगा होता है बच्चे, जिसे हम प्रीव्यू जो अपना बैक जो अपना दृश्य देखते हैं, पीछे वाला दृश्य देखते हैं, उसके अंदर जो मिरर यूज होता है, उसके अंदर जो मिरर यूज होगा कौन सा होता है बच्चे, वो कन्वेक्स मिरर यूज होता है। उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कन्वेक्स मिरर यूज होता है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो आज हमने देखा बच्चे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इनकी इमेजेस देखी हमने, ठीक है, इनका नेचर देखा। तो आज जो आपको वीडियो बच्चे कैसी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बच्चे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसी प्रकार मिलते हैं एक अच्छी सी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।